नमस्ते, मैं अंजलि, डाइट कोऑर्डिनेटर पलेटो न्यूट्री केयर चेन्नई से। इस वीडियो में मैं विटामिन डी के महत्व के बारे में और यह हमारे शरीर के कामकाज के लिए कितना आवश्यक है, इसके बारे में बताऊंगी। विटामिन डी सबसे महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्वों में से एक है, जो हम सभी को जीवन भर इष्टतम स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है। सूर्य के प्रकाश के संपर्क ही विटामिन डी का प्राथमिक स्रोत है। यह कुछ मांसाहारी और शाकाहारी खाद्य स्रोतों से भी उपलब्ध है। यह कैप्सूल और तरल पदार्थ के रूप में भोजन के पूरक में भी उपलब्ध है। इष्टतम विटामिन डी का स्तर टाइप 2 मधुमेह, मोटापा और पीसीओएस जैसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य स्थितियों का प्रबंधन करने के लिए बहुत आवश्यक है। यह हमारी हड्डियों को मजबूत करने, सूजन को कम करने, न्यूरोमस्कुलर और इम्यून फंक्शन को सुधार करने और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में सहायक करने में भी मदद करता है। मैं इन स्वास्थ्य स्थितियों में विटामिन डी की भूमिका के बारे में संक्षेप में बताती हूँ। टाइप 2 मधुमेह में ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म और इंसुलिन सिग्नलिंग में विटामिन डी मदद करता है। साथ ही यह सूजन को कम करने और पैंक्रियाटिक बीटा सेल फंक्शन को बनाने की क्षमता रखता है। यह पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स पर इंसुलिन सिक्रीशन को उत्तेजित करता है और विटामिन डी रिसेप्टर्स के माध्यम से इंसुलिन प्रतिरोध को कम करता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम को देखते हुए पीसीओएस के साथ लगभग 75% महिलाओं में विटामिन डी की कमी देखी गई है। कम विटामिन D3 स्तर पीसीओएस लक्षणों को बढ़ाते हैं, जिसमें इंसुलिन प्रतिरोध, मासिक धर्म की अनियमितता, बांझपन, हाइपर एंड्रोजेनिज्म और मोटापा शामिल है। विटामिन डी सप्लीमेंट से ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन कम होता है और इससे पीसीओएस महिलाओं में प्रजनन क्षमता में सुधार होता है। इसलिए पीसीओएस के उपचार में विटामिन डी के एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। मोटापे के मामले में विटामिन डी हमारे शरीर में हार्मोन लेप्टिन के स्तर को बढ़ा सकता है। यह हार्मोन शरीर में वसा के भंडारण को नियमित करता है और तृप्ति को भी बढ़ाता है, जिससे परिपूर्णता का एहसास होता है और इस तरह भूख का स्तर कम होता है। हम सभी अपने हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम के महत्व को जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि विटामिन डी कैल्शियम को अवशोषित करने के लिए और शरीर को सक्षम करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए जब विटामिन डी का स्तर बहुत कम होता है, भले ही हम कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थ लेते हैं, लेकिन शरीर इसे अवशोषित करने में सक्षम नहीं हो सकता है। इसलिए हड्डियों की मजबूती के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। हमने एक ब्लॉग लिखा है जो इन तंत्रों के बारे में विस्तार से बताता है, जिसके लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 10 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से कम विटामिन D3 का स्तर को बहुत कम माना जाता है। 10 से 20 नैनोग्राम पर मिलीलीटर को कम माना जाता है और 20 से 30 नैनोग्राम पर मिलीलीटर विटामिन डी की अपर्याप्त मात्रा को दर्शाता है और 30 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से ऊपर के स्तर को इष्टतम माना जाता है। पलेटो न्यूट्री केयर में हमारे आहार परामर्श अभ्यास में हमने देखा है कि हमारे 80% से अधिक ग्राहकों में विटामिन डी की कमी है और शेष लोगों में भी विटामिन डी का स्तर कम है। विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा प्राप्त करने के लिए 20 से 30 मिनट न्यूनतम कपड़ों के साथ सूर्य के प्रकाश के दैनिक संपर्क की आवश्यकता होती है। विटामिन डी की आवश्यक मात्रा को प्राप्त करने के लिए आपके शरीर के कम से कम 75% को उजागर करना होगा, जो कि ज़्यादातर लोगों के लिए व्यवहारिक रूप से असंभव है। तो विटामिन डी की खुराक आवश्यक हो जाती है। विटामिन डी सप्लीमेंट लेने के बजाय हमने जो पाया है वह बहुत फायदेमंद है, जिसे हम विटामिन डी प्रोटोकॉल कहते हैं। इस विटामिन डी प्रोटोकॉल में हम विटामिन डी, मैग्नीशियम ग्लाइकेट और विटामिन के रूप में MK7 के संयोजन की सलाह देते हैं। मैं समझाती हूँ क्यों। किसी भी विटामिन या खनिज की तरह विटामिन डी सबसे पहले ऐसे रूप में परिवर्तन किए बिना काम नहीं कर सकता जिसे हमारा शरीर अवशोषित कर सकता है, जैसे बायो अवेलेबिलिटी कहा जाता है। मैग्नीशियम हमारे शरीर में कितना विटामिन डी बना सकता है, यह निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एंजाइम जो विटामिन डी का उसके सक्रिय रूप में परिवर्तित करता है, कैल्सिट्रॉल, पर्याप्त मात्रा में मैग्नीशियम के बिना काम नहीं कर सकता। इस तरह विटामिन डी सुनिश्चित करता है कि कैल्शियम आसानी से अवशोषित हो जाता है और विटामिन K2 प्रोटीन ऑस्टियोकैल्सिन को सक्रिय करता है, जो हड्डी में कैल्शियम को एकजुट करता है। D3 और K2 के बिना कैल्शियम अपना काम प्रभावी ढंग से नहीं कर सकता। कैल्शियम और मैग्नीशियम को संतुलित करते समय 4 पोषक तत्व कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी
और विटामिन K2 एक साथ एक जटिल प्रक्रिया करते हैं जिसमें एक दूसरे का समर्थन करता है। हालांकि विटामिन डी की खुराक केवल चिकित्सीय सलाह और मार्गदर्शन के तहत ली जानी चाहिए, क्योंकि अतिरिक्त विटामिन डी शरीर के विषाक्त हो सकता है, जिससे हाइपरकैल्सीमिया हो जाता है। रक्त में विटामिन डी का स्तर 100 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से अधिक विषाक्त माना जाता है। यही कारण है कि हमारे आहार परामर्श अभ्यास में हम डाइट प्रोटोकॉल को डिजाइन करने के लिए एक प्रारंभिक बिंदु के रूप में एक व्यापक रक्त परीक्षण पर जोर देते हैं। हालांकि सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का प्राथमिक स्रोत है, कुछ खाद्य स्रोत निश्चित मात्रा में विटामिन डी प्रदान करते हैं, जैसे सैल्मन, टूना, अंडे, दही, पनीर, चीज और लीवर। हालांकि पर्याप्त विटामिन डी प्राप्त करना अकेले खाद्य स्रोतों के माध्यम से मुश्किल हो जाता है। तो यदि आपके शरीर में विटामिन डी का स्तर कम है तो सप्लीमेंट लेना सबसे महत्वपूर्ण है। विटामिन डी के महत्व के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारे ब्लॉग पर जाएं, जिसके लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। धन्यवाद।